आप सब कैसे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं अपने 11th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। और 11th क्लास की वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स की वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं और मैथ्स में NCERT मैथ्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम समझेंगे जो पहला चैप्टर है सेट। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे कॉन्सेप्ट सेट क्या होता है। ठीक है, क्लास 11th CBSE और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप इससे क्या समझते हैं, व्हाट इज सेट, कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन वगैरह ये सब क्या होता है। तो ये जानिएगा, सेट होता है एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, etc। तो यहाँ पे हमने एक बात जाना कि सेट में क्या होगा कि जैसे हम पढ़ते हैं ग्रुप का मतलब होता है कि बहुत सारे मेंबर हो, 4-5 लोग मिलकर खड़े हो जाते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है और ग्रुप बन के आराम से किसी न टॉपिक पे वो जो है डिस्कशन करते रहते हैं। इसका मतलब एक ग्रुप जो है किसी बात पे डिस्कशन कर रहा है तो वो सेट है। तो ऐसे ही अगर हम पहला बात करते हैं जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स और नंबर्स में जैसे अगर हम बात करें नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर हो और दूसरा हो आपका होल नंबर हो। ठीक है, और ऐसे ही आपके इवन नंबर होते हैं और एंड सो ऑन और नंबर्स होते हैं ऐसे एंड और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। यानी अगर मेरी रियल नंबर बात करता हूँ कि रियल नंबर में सभी नंबर्स जो आ जाएंगे, ठीक है, तो रियल नंबर में सभी आ गए, इंटीजर्स हैं। तो अगर इनके ग्रुप को देखते हैं हम, जैसे हमने नेचुरल नंबर लिया और नेचुरल नंबर के हमने 1 2 3 4 5 ऐसे हमने लिख दिया, यानी एक ग्रुप ले लिया, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, ग्रुप ऑफ इवन नंबर, ग्रुप ऑफ ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, ठीक है, इंटीजर्स। तो ये सारा ग्रुप जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक सेट कहलाता है, सेट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि सेट का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्या हो, एक ग्रुप ऐसा हो जिसका एक सेंस हो। सेंस होना बहुत कंपलसरी है, अगर सेंस नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, 1/2 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है, -4 ले लिया, तो ये कोई भी सेंस में नहीं आता। इसको कोई नंबर बोल सकते, नहीं बोल सकते। इसका मतलब हमने यहाँ बोला था वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऐसा ग्रुप बनना चाहिए, वहाँ पर ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जिसका कोई सेंस होता है, और जब सेंस होता है तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, सेट कह देते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमने यहाँ समझी कि सेट क्या होता है। सेट का मतलब है ग्रुप और ग्रुप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा कोई भी हो सकता है, कलेक्शन क्या हो सकता है, कलेक्शन में आपके नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, किसी के नंबर्स का मतलब सभी जो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ रखे हैं। नंबर्स के अलावा ऑब्जेक्ट में बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जैसे बहुत सारे व्यक्ति को नाम आ जाए। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब इससे वॉवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सभी भी आ सकते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, क्योंकि वॉवेल का अपने आप में सेंस है। 5 वॉवेल होते हैं, A-E-I-O-U, ठीक है, ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ऐसे करके सभी का सेंस बन सकता है। इसके अलावा क्या है देखते हैं। तो इसके अलावा देखते हैं कि क्या बनता है कॉन्सेप्ट बनता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि सेट को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या देख सकते हैं। तो सेट में आपके नंबर्स तो आते ही आते हैं, नंबर्स का जो ग्रुप आता है हमें क्या देखना है, इसमें ग्रुप नंबर्स में कोई भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स में आ सकता है। तीसरा
आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, नेम चाहे किसी के भी हों, पर्सन प्लेस थिंग्स हों, ठीक है, कोई भी पर्सनों के आ सकते हैं, प्लेस का आपने नाम दे दिया ग्रुप लगा करके, और कोई भी वस्तुओं का नाम आपने दे दिया, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि मंथ नेम है, मंथ्स नेम है, ठीक है, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ऐसे करके दिसंबर तक आ गया, तो ये क्या हो गया, दिस इज द ग्रुप। और ग्रुप है क्योंकि मंथ नेम है, इसका एक सेंस है, और सेंस होता है, इसका मतलब क्या है, ग्रुप भी है, और ये क्या है, सेट है, दिस इज द सेट, सेट बनेगा। तो पहला आपने ये जान लिया कि सेट क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन पहला अब आपके सामने क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा सेट हो सकता है, कौन सा नहीं, ठीक है। सेट को आपको क्या करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, कौन सा यस होगा, कौन सा नो होगा। तो पहला क्वेश्चन आपने मान लिया, पहला क्वेश्चन आपने जैसे लिया कि आपके पास ऐसे मंथ लेने हैं जो जे से प्रारंभ हो, ठीक है। अब जे से प्रारंभ होते हैं तो एक जनवरी होता है, एक जून होता है, और एक क्या होता है, जुलाई होता है, बिल्कुल है, 3 है, और तीनों है, काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बाकी में कोई सेंस है, जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे मंथ के नाम बताइए जो जे से प्रारंभ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जनवरी है, जून, जुलाई है, तो इसका मतलब ये सेट होगा कि नहीं होगा, यस ये सेट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि वर्ल्ड में क्या बताने हैं आपको, 10 मोस्ट, ठीक है, टैलेंटेड बताने हैं, टैलेंटेड क्रिकेटर बताने हैं या बैट्समैन बताने हैं आपको, बैट्समैन, ठीक है। क्या पॉसिबल हो पाएगा, क्या पूरे वर्ल्ड में अगर हम आपसे कह रहे हैं कि 10 बैट्समैन दुनिया के अच्छे अच्छे, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, क्या इसका सही सेंस नहीं हो सकता है, 10 से कम हो सकता है 10 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब जिसकी संभावना ना होती है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नो, ये सेट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये आपने जाना। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम बस ये सीख रहे हैं कि सेट क्या होता है और सेट कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो और देखते हैं फिर, और एग्जाम्पल देखते हैं सेट की संभावना और किसके साथ हो सकती है। अब देखते हैं ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है कि नेचुरल नंबर ग्रुप बताइए, अब नेचुरल नंबर कहाँ से प्रारंभ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। और जब स्टार्ट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि एंड तो हो ही नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अभी हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि ये बन सकता है नहीं बन सकता, हमें काउंट शो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभ में हमें क्या देखना, सेट है या नहीं है। तो अभी इसका सेट नहीं बना सकते क्योंकि इसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये नो में जाएगा। अगर ये यही कहता कि नेचुरल नंबर लेस देन कहता, यही अगर क्या कहता है, लेस देन 100, तो आप काउंट कर लेते 1 2 3 4 से लेकर 99 तक। तो इसमें आप कहते हैं कि ये सेट है, बात समझ गए होंगे। तो सेट हो गया। तो पहचानना और ना पहचानना ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब ऐसे ही आपको पूछा जाए कि आपकी 11th क्लास की मैथ्स की बुक में और आपके इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाए टोटल कितने हैं क्वेश्चन हैं, तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं। भाई पहले चैप्टर में, इस सेट नाम के चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उसको आप काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते इसका मतलब क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि इसका सही सेंस है। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जितनी मैथ की किताबें होती है, मैथ की बुक्स होती है, सब में क्वेश्चन बताइए, ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हम। अब जैसे आपकी बुक में एक पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई मुंशी प्रेमचंद है और मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवल लिखे हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने लिमिटेड लिखा होगा, और जब लिमिटेड लिखा होगा इसका मतलब है आप पहचान सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो जिसका मतलब जिसका सही सेंस हो और आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है सेट। और ये आपने समझा कि सेट क्या होता है, ठीक है। ये पहली बात आपने समझ ली कि सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इसको लिखते कैसे हैं, पहचाना सीख लिया आपने, जैसे कि मैंने कहा सेट की रिप्रेजेंटेशन। तो अब समझते हैं दूसरा टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसको दिखाते कैसे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, लिखने का 2 तरीका। सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टेबलर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म का मतलब है जो भी आपको सिचुएशन दे रखी है उसको कॉमा के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। जैसे आपको दे रखे नेचुरल नंबर या वॉवेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वॉवेल्स। और ग्रुप ऑफ वॉवेल्स क्या होते हैं? 5 ही होते हैं, A, E, I, O, U होता है। तो ये आपने वॉवेल लिख लिया। यानी जो भी आपको समस्या दे रखी है उसके एलिमेंटों को क्या लिख दीजिए? कॉमा में लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाता है? आपका रोस्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यानी एक बात और समझिए, कोई भी सेट होता है और किसी भी सेट को, ये बात और थोड़ा समझ लेते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। और सेट के एलिमेंटों को स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमने एक सेट बनाया ए नाम से वॉवेल्स का, तो A, E, I, O, U, देखो ये स्मॉल लेटर है, जबकि सेट है तो क्या है? कैपिटल लेटर में है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। कोई भी सेट होता है तो सबसे पहली बार रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो उसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर लेना पड़ेगा आपको। और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो मिडिल ब्रैकेट है इसके अंदर लिखे जाते हैं, तो उसके क्या होते हैं? वो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट या दीज आर एलिमेंट्स, ये हो गया, ठीक है। तो पहला फॉर्म आपने समझ लिया, रोस्टर फॉर्म। अगर आपने इवन नंबर लिखे हैं बिटवीन 10, 2 से 10, तो 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपने कॉमा में लिखे, ठीक है। क्या है ये? सेट ऑफ इवन नंबर है बिटवीन 2 एंड 10, 2 और या 2 और 10 के बीच में है, ठीक है। ये आपके हो गए इवन नंबर का सेट। यानी आपने पहली बात समझी कि रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है। जो भी सिचुएशन हो उसको आप कॉमा में लिख लीजिए। अगर आपके पास एक वर्ड दे रखा है बेटर, ये दे रखा है, इसको अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कोई सिंबल दीजिए और ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, ठीक है, और इसको कॉमा में लिख दीजिए, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि सेट के अंदर एलिमेंटों को कभी भी हम रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। एक ही बार आपको लिखना है। जैसे ई 2 बार आया हमने एक ही बार लिखा है, टी 2 बार आया हमने एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट चाहे तो नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, इतनी बात हुई। रोस्टर फॉर्म आपने समझा। रोस्टर फॉर्म के साथ थोड़ी सी बातें और, एक और सेट बिल्डर फॉर्म। टाइप नंबर 2 क्या है? लिखना। दूसरा जो प्रकार है क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी शुरुआत होती है कि अगर आपको दे रखा है, क्वेश्चन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 to 100 या 1 to 10 बात कर लेते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की स्टार्टिंग क्या होती है? x सेमीकोलन x सेमीकोलन, या इसको बोलते हैं सच दैट, ये इसका सिंबल है। और एक इस्तेमाल कर देंगे इसको कैपिटल लेटर से, ठीक है। और ये किसका सेट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है ये? सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से करते हैं। और कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, x दैट x। और जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसको इस तरह से, जो भी वहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है उसको लेस देन इक्वल के साथ कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ सिंबल आप समझ लीजिए, कुछ सिंबल भी देख लीजिए। जैसे ये हमने समझा, तो ये लेस देन का सिंबल होता है, लेस देन। ये होता है ग्रेटर देन का, और ये तो आप समझते हैं इक्वल का होता ही है। ये होता है लेस देन इक्वल का, लेस देन और इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल। और एक नया आप समझेंगे, ये होता है बिलोंग्स टू, और एक सिंबल है आपका नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अभी तक ये हमने यूज किया। तो ये क्या आ गया? सच दैट, ठीक है। एक और सिंबल यहाँ पे लग देते हैं, तो इसको बोलते हैं सच दैट या सेमीकोलन बोल देते हैं, ठीक है। इसका ये 2 बिंदी भी आता है और पूरा स्लैश भी आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हमें करना है।
तो फिर लिखते हैं सेट ऑफ, आपने क्या लिखा, एक रोस्टर फॉर्म में लिख के दे दिया, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये लिख के दिया। सेट ऑफ इवन नंबर 2 से 12। अब इसको मान लो किस में लिखना है, सेट वाले फॉर्म में लिखना है। तो x इज दैट x और 2 के मल्टीप्लायर हो रहे हैं n से, क्यों 2 के मल्टीप्लायर है और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 2 1 जा 1 से लेकर के 2 6 जा 12 तक। ठीक है, ये ऑपरेशन आपने लगाया। इस तरह से लिखने का तरीका है सेट वाले फॉर्म। यानी आपने जो चीज़ जानी है वो पहली एक्सरसाइज के लिए जानी है, एक्सरसाइज 1.1 में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में हमने ये चीज़ जाननी कि सेट क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपने पूरा जान लिया, लिखने का तरीका जान लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सब जानने के बाद अब वो जो हम मिलेंगे वो 1.1 में मिलेंगे, जब एक्सरसाइज आपकी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने आपको बताया था, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में 20-20 में आपको बताते रहेंगे, सबका अच्छे से कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो सभी बच्चे देखिएगा और आपके दोस्तों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, इसी तरह से जो 11th क्लास की NCERT है, अभी हम NCERT का बैच ले रहे हैं, तो NCERT को पूरा अच्छे से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा ही नहीं कि एक्सरसाइज ही सॉल्व करें, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे और साथ साथ जहाँ पर भी फार्मूला लग रहा है उस फार्मूले को वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपकी समझ जो है बहुत अच्छे से बने और आपको हमारी जो पढ़ाया हुआ तरीका है वो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हम आपकी हेल्प कर सकें। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम आते रहेंगे। बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपकी पढ़ाई के लिए, मैथ्स में, फिजिक्स में, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं 11th क्लास के बच्चों को। ठीक है, तो आपकी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे लगातार। ठीक है, अब आपसे मुलाकात बारी बारी होती रहेगी, तो देखते रहिए और पढ़ाई में एंजॉय करिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, थैंक यू।